पवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी आपको पवित्र नहीं कर सकता है। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और बीच में 2 दिन हम लोग की मुलाकात नहीं हुई किसी भी माध्यम से, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। और आज मुलाकात हो रही है। आज मुलाकात हो रही है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक आपका क्या है? वो टॉपिक है आपका निपसिड। निपसिड मतलब राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हम लोग के जितने भी ऐसे संस्थान हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उससे एकाध ना एकाध क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कोई जो है पूछ लेता है तो एक माध्यम बन जाता है बताने का, और नहीं पूछता है तो सोचना पड़ता है कि जो है बताऊं कि ना बताऊं। और इसको आज पूछा था मुझसे किसने? जया सिंह जी ने। जया सिंह जी ने पूछा था कि दी निपसिट का जो है समय कौन सा था? स्थापना दिवस। हो सकता है उन्होंने कहीं देखा सुना हो कि जो है 1975 4 जुलाई 1975 में भी हो सकता है कहीं सुना हो या देखा हो, कोई बात नहीं। तो निपसिट जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, पहले उसको देखते हैं। निपसिट का जो आपका फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपके निपसिट का फुल फॉर्म है। फिर से सुनिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये निपसिट का फुल फॉर्म है। और हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। निपसिट का फुल फॉर्म है। कई बार हमारी जो योजनाएं आती हैं, जो संस्थान होते हैं, जो आपके कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो है आपके संपूर्ण नाम के बारे में आती है, तो उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में फुल फॉर्म ज़रूर आपको याद रखना है कि निपसिट का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, ये आपका जो है क्या है, इसका फुल फॉर्म है। चलो शुरू करते हैं हम लोग अपनी कहानी। जय श्री राम और श्री गणेश करते हैं। सामाजिक विकास को प्रोत्साहन व स्वैच्छिक गतिविधि द्वारा विकसित करने वाले निपसिड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान को लघु नाम निपसिड दिया गया। इसका पूरा नाम आपका मैंने बताया। अब पूरा नाम तो हमेशा ले नहीं सकते कि जो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के द्वारा ये काम हुआ, हम इसको इसी तरह से बोल देंगे निपसिड के द्वारा ये काम किया गया। अब ये आगे चल के मैं बताऊंगी कि निपसिड किसके अंतर्गत काम करता है, कैसे क्या है, वो सब बताऊंगी। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और कोशिश किया कीजिए कि लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। उससे क्या होता है ना, जो चीज़ डालूंगी पहली बात तो आपको मिलेगी। और जितने होम साइंस के चैनल हैं वो ये सोच के मत शेयर किया कीजिए कि होम साइंस पढ़ने वाला कोई नहीं है। ये सोच के शेयर किया कीजिए कि जानकारी किसी को नहीं है और ये जानकारी सारे लोग प्राप्त करें ताकि उनको जानकारी हो। ठीक है, चलिए। इस संस्थान की स्थापना, अब यहाँ स्थापना की जो बात हुई है 4 जुलाई 1966 को हुई है। हो सकता है कहीं आपको 1975 शायद 1975 देखने को मिली हो, वो बिल्कुल गलत है। 4 जुलाई 1966 को मिली है। आप इसको किसी बुक में भी देख सकते हैं। आपको ये बुक शायद वृंदा सिंह मैडम में भी नहीं होगा, मंजू पाटनी जी में भी नहीं होगा, लेकिन ये आपको बुक में भी 4 जुलाई 1966 मिलेगा। और ये आपको गूगल पे भी 4 जुलाई 1966 को ही मिलेगा। इसकी स्थापना, ये स्वायत्त संगठन है। स्वायत्त मतलब खुद का संगठन, खुद पे कार्य करता है। जैसे मान लीजिए मैं अपना जो है ये यूट्यूब चैनल मेरा है, तो ये मेरा अधिकार है। मैं इस पर मन करे आज निपसिट डालूं, कल हो सकता है मैं रोटी बनाना सिखा दूं, परसों हो सकता है मैं किसी को कंघी करना सिखा दूं, ये मेरा चैनल है। ठीक है, उसी तरह से ये निपसिट भी है, ये इसका खुद का है। ये स्वायत्त काम करता है, खुद के अनुसार काम करता है, ये किसी के अंतर्गत नहीं काम करता है। लेकिन हाँ,
इसका काम क्या है, ये किसके अंडर में रहकर काम करना चाहता है, इसके अंतर्गत आता क्या है, ये जानकारी करनी जरूरी है। स्वायत्त का मतलब होता है खुद में काम करना, स्वायत्त संगठन है। अब संगठन का मतलब है कि इसके साथ कोई ना कोई जुड़ा होगा, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये किसी के अंडर काम नहीं करता, ये किसी के साथ जुड़कर काम करता है, ये संगठन है, जुड़कर काम करता है। संगठन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं आपके साथ एक जो है पार्टनरशिप में अपना एक छोटा सा मान लो टॉय कारखाना खोल देती हूँ, खिलौने का कारखाना खोल देती हूँ, और उसके बाद तुम्हारे साथ आपके साथ मेरा सट्टी पट्टी नहीं बनता। मैं कहती हूँ भैया देखो इतना मुनाफा होता है और आप मुझको देते नहीं हो, आप मुझे ठग लेते हो, तो ठीक है मैं नहीं करने वाली तुम्हारे साथ काम। तो मेरा स्वायत्त अधिकार था, मैंने अपना अधिकार आपसे छीन लिया, मैंने मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ काम करना, मैं अपना अलग काम करूँगी। उसी तरह से ये काम करता है साथ में, लेकिन ये किसी के अधिकार में काम नहीं करता। कौन? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस संस्थान का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा होता है। जो महिला एवं बाल विकास संस्थान है उसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। अब कैसे चलाया जाता है? चलाया इस तरह से जाता है कि जो महिला और जो बच्चों के लिए पोषण का कार्यक्रम है, तो इसमें जो पैसे आते हैं, इसमें जो धन आते हैं, इसमें जो मदद करने की जो है कुछ उम्मीदें आती हैं, ये किससे आती हैं? ये आपकी आती हैं किससे? महिला संचालन विभाग से आती, संस्थान से आती हैं। ठीक है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और ये जो आपका संस्थान है कौन सा? महिला एवं बाल विकास विभाग, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। समझ गए? पहली चीज कि ये एक स्वायत्त संगठन है, मतलब कि खुद का संगठन है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संस्थान का संचालन महिला विकास के द्वारा किया जाता है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। और महिला एवं बाल विकास का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, समझ गए इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ, थोड़ा सा ये ब्लर है, लेकिन मैं बताऊंगी क्योंकि ये बुक की कटिंग है और इसलिए ब्लर है। ठीक है, और इसको सुनिए। निप्सिट के मुख्य कार्य क्या क्या है? निप्सिट का मुख्य कार्य क्या है कि स्वैच्छिक कार्यों द्वारा सामाजिक विकास को उन्नत बनाना तथा उसके लिए प्रोत्साहन देना। मतलब स्वैच्छिक कार्यों द्वारा, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य द्वारा समाज के विकास को बढ़ाना, उन्नत करना, अच्छा करना, और उसके लिए प्रोत्साहन देना। और प्रोत्साहन भी देना, प्रोत्साहन से बात से तो नहीं दिया जा सकता ना, उसके लिए धन भी देना पड़ेगा। अब आपके पास मैं आऊँ और आपसे मैं कह दूँ कि यहाँ क्यों बैठे हो, तुम जाओ यूपीएससी की तैयारी करो। अब यूपीएससी की तैयारी करने को मैं प्रोत्साहन दे दिया आपको, लेकिन आपके पास पैसा 10,000 रुपये खर्च करने भर का, और यूपीएससी की तैयारी करने में आपको 2 लाख रुपए चाहिए, तो क्या फ़ायदा प्रोत्साहन देने से? प्रोत्साहन देने के लिए मैं आपको धन दूं कि ये लो भैया, ये 2 लाख रुपए ले लो, ठीक है, तुम जो है जब आईएएस बन जाना, तुम पीसीएस बनना, आईएफएस बन जाना, आईआरएस बन जाना, तो तुम मुझको क्या करना, ये मेरा पैसा लौटा देना, इंस्टॉलमेंट में लौटा देना। कोई बात नहीं, तनख्वाह भी तो 4 लाख रुपए है तुम्हारे हर महीने की। तो क्या है कि मैंने प्रोत्साहन दिया, उसके बाद आपने लौटा, तो वो अलग सी बात, लेकिन प्रोत्साहन मैंने दिया ना, तो इसका भी काम क्या है, ये प्रोत्साहन देता है। अब उसके लिए प्रोत्साहन देता है कि काम करवाता है, पैसे देता है, या कुछ भी जो उसके सुविधा अनुसार कार्य हो वो। बाल विकास का विस्तृत दृष्टिकोण रखकर राष्ट्रीय बाल योजना के आधार पर कार्यक्रम निर्धारित करना और प्रोत्साहन के द्वारा सफल क्रियान्वयन करना। बाल विकास का विस्तृत दृष्टिकोण मतलब बाल विकास के लिए वो दूर दूर तक सोच रखता है, दूर दूर की दृष्टिकोण को रखता है कि आज मैंने ये टीका अगर दिलवा दिया है तो जो है मान लो कल बच्चे का क्या होगा, आज मैंने उसको पोषण दिलवा दिया है तो कल बच्चे का विकास क्या होगा, आज मैंने विटामिन ए की अगर जो है खुराक पिलवाई है तो कल बच्चे का पोषण क्या होगा। तो दृष्टिकोण उसका लंबा रहता है। राष्ट्रीय बाल योजना के आधार पर ये क्या करता है, कार्यक्रम निर्धारित करता है और प्रोत्साहन के द्वारा सफल क्रियान्वयन करता है। प्रोत्साहन देता है, उसके साथ सफल कार्य भी करता है। प्रोत्साहन करता है, अब यहाँ पर सफल कार्य कब करेगा, जब उसके पास कुछ धन होगा, कुछ मनी होगी, कुछ वैल्यू होगा उसके पास, तभी तो कार्य करेगा। फिर क्या है कि सामाजिक विकास के लिए सरकारी नीति एवं स्वैच्छिक गतिविधियों में समन्वय
व सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाता है। सामाजिक विकास के लिए, समाज के विकास के लिए सरकारी नीति एवं स्वैच्छिक गतिविधियां, सरकारी नीति के अनुसार और स्वैच्छिक गतिविधियों के अनुसार ये क्या करता है, आपस में संबंध बैठाता है, आपस में सामंजस्य बैठाता है और उसके आगे क्या करता है, कदम उठाता है। सरकारी एवं शैक्षिक प्रयासों द्वारा बाल विकास कार्यक्रम चलाने के लिए प्रारूप एवं ढांचा तैयार करता है। सरकारी को मिलाता है और खुद को मिलाता है, उसके बाद इस कार्यक्रम को चलाता है, इसका ढांचा तैयार करता है सफलतापूर्वक। जैसे मान लो कि मैंने एनजीओ खोल रखा है, ठीक है, एनजीओ खोल रखा है। पहले क्या था कि सरकारी एनजीओ से हम लोग सरकारी करवा लेते थे, लेकिन अब क्या है, अटैचमेंट हो सकता है, सरकारी एनजीओ नहीं हो सकता है। तो क्या है कि मैंने अपना एनजीओ खोला है, ठीक है, अब मैं कुछ उसमें खुद का काम करूंगी और खुद मैं जब उसको एक अर्ध सरकारी बनाऊंगी तो कुछ सरकार को मैं लिख कर दूंगी कि ऐसे इतने इसमें बच्चे हैं और इतना मैं काम करती हूँ, मैं इनको प्रोत्साहन और नहीं दे पा रही हूँ, मैं इनको शिक्षा के लिए जो है पढ़ाना अच्छा चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तो कुछ क्या करेगी सरकार, कहेगी ठीक है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सहयोग करूँगा। तो कुछ उसने किया, कुछ मैंने किया, तो हमारा क्या हुआ, एनजीओ चल पड़ा। वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। चलो, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पत्र पत्रिकाओं के संस्करण निकालना। अब ये जो उद्देश्य हैं बाल विकास, महिला विकास, तो इसके लिए पत्र पत्रिकाएं जो हैं उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो है प्रचार करेंगे एक हिसाब से, या उसमें हम एक जो है पन्ना निकाल देंगे जिसमें समझा देंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। पुस्तकें छपवाना, पुस्तकें भी आते हैं, अब गूगल पे जाकर देखो आपको दिखेगा कि पुस्तकें भी हैं, बस उसको बाई करना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा। कार्य संस्थान द्वारा किए जाते हैं, जैसे कार्य, इन जैसे कार्य संस्थान द्वारा, संस्थान मतलब निप्सिट के द्वारा किए जाते हैं। निप्सिट किसी के अंतर्गत नहीं आता, निप्सिट किसी के द्वारा कार्य करता है, ठीक है। चलो, इसके बाद में क्या है, इस सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निप्सिट कई शोध कार्य कराती है। शोध मतलब कई खोज कार्य भी कराती है। वो वाला खोज नहीं कि गड्ढा खोदो तो सोना निकलेगा, नहीं, वो खोज कि जो है अगर ये दवा दी जाए बच्चों को, महिलाओं को, तो इससे क्या लाभ मिलेगा, वो खोज। नहीं तो सोचो आपकी जो है वो जो है इन्वेंट करने लग जाए कि जो है बल्ब कैसे बना और ये ऐसा, ये इन्वेंट नहीं करना है। इसमें इन्वेंशन करना है कि ये चीज़ें, ये आप सिरप खोज दो, ये आप डोज खोज दो, या आप विटामिन की जो है कुछ बूंदें देखो कि किस विटामिन की बूंदें किस बच्चे पर, कितने साल के बच्चे पर, कितने साल की महिलाओं पर, गर्भवती महिलाओं पर, कमज़ोर महिलाओं पर किस पर कार्य करती है, ऐसे खोज भी करवाती है तथा उनका मूल्यांकन भी करवाती है। मूल्यांकन भी करवाती है, भाई इसको पहले चेक तो कर लो कि मैंने, मान लो मैंने एक जो है वैक्सीन खोजी, मान लो सपोज दैट कोरोना की वैक्सीन मैंने खोजी। अब कोरोना की वैक्सीन खोजी और सीधे मैंने क्या किया कि जाके किसी मरीज को लगा दिया, और अब वो मरीज अगर जो है भगवान को प्यारा हो गया तो क्या होगा, फिर तो बड़ी थू थू होगी। और हुई भी सरकार की, ऐसा बहुत कुछ हुआ कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, गलत हो गया, सही हो गया, वो अलग सी बात है। लगवाई सब ने है, मैंने भी लगवाई है, लगवाई सब ने है। लेकिन सबसे पहले जब कोरोना की वैक्सीन आई तो वो किसी के ऊपर टेस्ट हुई होगी, उसका मूल्यांकन हुआ होगा। मूल्यांकन होने के बाद में उसकी कुछ टाइम लिमिट रही होगी, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। तो उस टाइम लिमिट को सेट किया गया होगा कि जो है हाँ इतने देर में इंजेक्शन का नुकसान नहीं हो, यानी कि ये इंजेक्शन परफेक्ट है, ये दूसरों को लग सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका भी मूल्यांकन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, परीक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, सेमिनार होता है, कार्यशाला बैठती है, सम्मेलन द्वारा जन सहयोग एवं बाल विकास के लिए नवीनतम जानकारी दी जाती है। एकीकृत बाल विकास सेवा जैसे ICDS, जिसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के कार्यों के अनुरूप के साथ मिलकर ये कार्य भी करता है। कौन, निप्सिट, ठीक है, कौन, NIPCCD, निप्सिट, ओके। चलो नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं क्या है, आओ। संवैधानिक संगठन, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। निप्सिट एक संवैधानिक संगठन में सामान्य
प्रकोष्ठ तथा कार्यकारिणी प्रकोष्ठ होती है। सामान्य प्रकोष्ठ प्रबंध एवं शासकीय संगठन के लिए योजना तैयार करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री सामान्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होते हैं। कार्यकारिणी प्रकोष्ठ के मुखिया आयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समितियां भी हैं जो शैक्षिक कार्यक्रम तथा प्रशासकीय मामलों में को निपटाती हैं। निपसिट एक संवैधानिक संगठन है, मतलब कि ये संविधान में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और बोल दिया कि जो है ये प्रोग्राम चालू कर दो, नहीं। इसको संविधान में इसका नियम है कि जो है जब सरकार बन रही है तो वो ये चीज़ देखेगी कि कहाँ की जनता में महिला बच्चे कितना पोषित और कितना कुपोषित है, सुपोषण कितना है, कुपोषण कितना है, उसको मैनेज करना है, कुपोषण को कम करना है, सुपोषण को बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें संविधान में हैं। सामान्य प्रकोष्ठ प्रबंध एवं शासकीय संगठन के लिए योजना तैयार की गई है। और ये सामान्य प्रकोष्ठ मतलब सामान्य ग्रुप के लिए और शासकीय संगठन के सबके लिए योजना तैयार की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री सामान्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री सामान्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होते हैं, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री कहाँ के अध्यक्ष होते हैं, या सामान्य प्रकोष्ठ जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपको हो सकता है प्रश्न आ जाए। इसलिए ये सारी चीज़ें या तो नोट कर लो या तो आप स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। नोट कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। चलो, कार्यकारिणी प्रकोष्ठ के मुखिया आयुक्त होते हैं। ये सब आपको क्या करना है, स्क्रीन शॉट लेना है या नोट कर लेना है। इसके अतिरिक्त कुछ समिति भी हैं जो शैक्षणिक कार्यक्रम तथा प्रशासकीय मामले निपटाती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन क्या है, मतलब नेक्स्ट पैरा हमारा क्या है, नेक्स्ट पैरा। अब इसके प्रकोष्ठ कितने हैं, 6 प्रकोष्ठ हैं। कौन कौन से हैं, 6 प्रकोष्ठ। अब प्रकोष्ठ को मैं गिनाती जाऊंगी और आपको ध्यान से सुनना है कितने प्रकोष्ठ हैं, ठीक है। पहला प्रकोष्ठ क्या है, जन सहयोग प्रकोष्ठ, पब्लिक कॉर्पोरेशन डिवीजन, जन सहयोग प्रकोष्ठ। जन सहयोग, पहला जन सहयोग प्रकोष्ठ है। जन सहयोग प्रकोष्ठ का मुख्य लक्ष्य सामुदायिक जागरूकता को प्रोत्साहित करना है, एकीकृत बाल एवं मातृ विकास के लिए जन सहयोग प्राप्त करना है। इसका मुख्य ध्येय सामाजिक कार्यों में विशिष्ट रुचि जागृत करना, कमजोर वर्ग के बच्चों की देखभाल करना, स्वायत्त कार्यों का प्रबंध, सामुदायिक सहयोग प्राप्त करना या अनुसंधान कार्य भी कराता है तथा सरकारी या स्वयंसेवी संगठनों के ऑफिसर व कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्कशॉप और सेमिनार का भी आयोजन कराता है। अच्छा, सोच रहे होंगे आप लोग कि ये कहाँ से मैंने लिया है। ये एक जो है मेरे हैं वो नर्स हैं, तो वो उनकी बुक है ये, उस बुक का ये है, ठीक है। उसमें जो है जितनी भी सारी चीज़ें थी उसकी थी, उसका ये जो है ICDS WHA वो सारा उसमें था, क्योंकि जब वो अभी जल्दी हुई है, अभी वो उसमें हुई है संविदा में, तो उसी का है, उसकी जो है ये कटिंग्स हैं, ठीक है। और होंगे अगर आप YouTube पर देखे होंगे तो कहीं हो सकता है आपको कुछ गलत सलत डेट हो या कुछ भी हो। डेट सब जगह सही ही रहती है, गलत कहीं नहीं रहती है, लेकिन हो सकता है कहीं एक दो इधर उधर मिस हो गया हो या कोई गलत बता दिया हो, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप लोग इसको वीडियो को देखेंगे और खूब शेयर करेंगे, जितने आपके जो है फ्रेंड सर्कल हैं ईमानदारी से शेयर कीजिए। एक चीज़ इसको समझ लीजिए कि विद्या जो होती है ना, वो शेयर करने की चीज़ होती है, और विद्या एक ऐसी चीज़ होती है जितना भी आप शेयर कर दो उतना ही बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती। आपके धन बांटते चलोगे ना वो खत्म हो जाएगा, आप कपड़े बांटोगे खत्म हो जाएगा, खाना बांटोगे खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ज्ञान और विद्या बांटोगे कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इसको बांटने में चोरी मत करो, इसको आप खूब बांटो। विद्या बांटने से बढ़ती है और विद्या ना बांटने से कम होती है, ठीक है। चलो, तो जन सहयोग प्रकोष्ठ समझिए कि जन सहयोग प्रकोष्ठ का मुख्य लक्ष्य सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाना होता है। जन सहयोग का मतलब होता है हर जन की मदद करना, हर जन की, जन मतलब हर व्यक्ति की मदद करना,
एकीकृत बाल मात्र विकास के लिए जन सहयोग प्राप्त करना है, कि जो एकीकृत बाल विकास एवं मात्र विकास के लिए जो है ये सहयोग प्राप्त करवाता है। इसका मुख्य ध्येय सामाजिक कार्यों में विशिष्ट रुचि जागृत करना है, कमजोर वर्ग के बच्चों की देखभाल करना है। इसके बाद स्वायत्त मतलब खुद के कार्यों का प्रबंध करना, सामुदायिक सहयोग को प्राप्त करना है। यह अनुसंधान का कार्य भी करता है, मैंने बताया खोज का भी कार्य करता है, लेकिन किस क्षेत्र में? दवाओं के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में कार्य करता है। वो आपके जो है उस क्षेत्र में कार्य नहीं करता है जिस क्षेत्र में आपके जो है मिट्टी वगैरह की खोज की जाती है, आपके साइंस की खोज की जाती है, इसके क्षेत्र में नहीं काम करता। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट पहला हो गया ना जन सहयोग प्रकोष्ठ। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है क्या? बाल विकास प्रकोष्ठ, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट डिवीजन। यह प्रकोष्ठ मातृ एवं बाल विकास की दिशा में सरकारी कार्यक्रम के लिए योजनाओं का निर्माण करना है, शोध कार्य कराता है, विभिन्न संस्थानों के सहयोग को विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित कराता है, बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत ऑफिसर व कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सेमिनार व कार्यशाला का आयोजन करता है, बाल विकास की दिशा में जो है समग्र अवधारणा को प्रोत्साहित करता है। ये बाल विकास प्रकोष्ठ का काम है। प्रकोष्ठ नंबर 2। प्रकोष्ठ नंबर 3 क्या है इसका? महिला विकास प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ नंबर 3 क्या है इसका? महिला विकास प्रकोष्ठ। ठीक है। या विभाग महिला विकास में राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यक्रम में पूरक का कार्य करता है। जो महिला विकास कार्यक्रम है ना, उसमें ये सपोर्ट करके इसको पूरा काम करता है, पूरक का काम करता है कि कोई कमी हो तो मैं इसमें सपोर्ट कर दूंगा, पूरक हो जाएगा। पूरक आहार तो जानते होंगे ना, जब हम लोगों ने खाद्य पढ़ा था और यूथ किया था तो मैंने समझाया था पूरक आहार क्या होता है। तो जितने लोग जानते हो पूरक आहार क्या होता है, तो आज का ये अपना क्वेश्चन समझे, मुझे बताएं कि जो है आज का क्वेश्चन क्या है कि पूरक आहार क्या होता है। पूरक आहार बताएंगे मुझे सब लोग आज, चाहे यहाँ बताओ, चाहे कमेंट बॉक्स में बताओ, चाहे आप टेलीग्राम पर बताओ। टेलीग्राम, हाँ एक चीज़ और बताना, टेलीग्राम का दूसरा मैंने ग्रुप बना दिया है जिसमें होम साइंस वॉरियर्स है उसका नाम, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको जो है जाकर ज्वाइन कीजिएगा बिल्कुल। और वो उस पर क्विज होंगे अब डेली, और दोनों चैनल्स चलेंगे, वो भी चलेगा ये भी चलेगा, और दोनों पर कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो है कोई छूट जाएगा, लेकिन अब इसी पर ज़्यादातर पोल्स भी आएंगे, क्विज भी आएंगे, और आप सब भी इस पर अपने पोल्स डाल सकते हो, अपने क्विज भी डाल सकते हो, जिसको मन करे आप ऐड भी कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी कर सकते हो, गप सड़ाका भी कर सकते हो। ठीक है। तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि जो है ये चैनल्स आप जो है उसको प्लीज़ खोलिए, तो मैंने उसको खोल दिया है, तो आप बिल्कुल यूज़ कीजिए। हाँ, तो ये पूरक आहार का मुझे आंसर देंगे आप लोग, और पूरक आहार का आंसर आप लोग मुझे देंगे कहीं भी दीजिए, आप व्हाट्सएप पे आकर दीजिए, आप टेलीग्राम पर आकर दीजिए, आप कहीं भी आकर दीजिए। चलें, इसके बाद में क्या है? प्रशिक्षण शोध लेखन बड़े पैमाने पर योजना प्रबंध का कार्य करता है, प्रशिक्षण का कार्य करता है, शोध खोज का, लिखने का, बड़े पैमाने पर योजना बनाने का, इन सब का कार्य करता है। महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करता है, उत्थान के लिए मतलब आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के कार्य करता है। स्वैच्छिक संस्थानों के लिए ये कार्य करता है, आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, उनके लिए काम करता है, काम करके वो दिखाता है कि मैं जो करता हूँ वो बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, आप भी कीजिए, आप भी आगे आइए। ठीक है। एक संगठित आधार तैयार करके देना इसका मुख्य ध्येय होता है। ये करता है इस चीज़ को, ये मानता है कि मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्वायत्त है, खुद कार्य करता है, इसको कोई प्रोत्साहित नहीं कर सकता, इसको कोई दबाव नहीं डाल सकता, ये किसी के साथ मिलकर काम कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय महिला संसाधन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव शीघ्र ही लागू होने की संभावना है, लेकिन ये संभावना जब आएगी तो बताऊंगी। ये बुक थोड़ी सी ओल्ड है, इसलिए इसको मैं क्लियर करूंगी जब इसके बारे में पूरी जानकारी लूंगी तब। ठीक है। अभी मैं आधी अधूरी जानकारी दूंगी नहीं, मैं इसकी पूरी जानकारी लूंगी, और ये भी आपके उसमें ही आता है, और इसका मैं क्या है, राष्ट्रीय महिला संसाधन केंद्र, इसको भी मैं क्लियर कर दूंगी। चलो नेक्स्ट क्या है, आओ देख लेते हैं नेक्स्ट में। अब 3 हो गया ना, अब चौथा देख लेते हैं।
प्रशिक्षण विभाग, अब इसके अंदर क्या होता है, ट्रेनिंग डिवीजन। प्रशिक्षण विभाग, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में ICDS कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए आयोजन। अब ये क्या करता है, ये प्रशिक्षण विभाग अपनाता है। प्रशिक्षण विभाग में ICDS के जो है कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए आयोजन करता है। वित्तीय नियंत्रण की मुख्य जिम्मेदारी दी गई, इसको क्या है, आयोजन समन्वय और वित्तीय नियंत्रण के लिए मुख्य जिम्मेदारी की है, मतलब कि समन्वय करना है, मिला एक दूसरे के साथ मिलना है। और वित्तीय नियंत्रण, वित्त मतलब समझते हैं रुपया, वित्त मतलब क्या होता है, रुपया। वित्तीय नियंत्रण की जिम्मेदारी, भाई आप धन तो आ रहा है तो आप देखिए कि ऐसा तो नहीं अनावश्यक खर्च हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं जहाँ खर्च होना है वहाँ खर्च ही नहीं हो रहा है, खुद ही रख ले रहे हैं, इसका भी इसको काम दिया गया है। देश भर में कार्यरत ICDS कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए रूपरेखा व ढांचा तैयार करना इसका कार्य है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व नवीनीकरण, नवीनीकरण मतलब नया चीज़ लाना, नई नई चीज़ों को बताना, नई नई चीज़ों को अपनाना, ठीक है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नवीनीकरण करना इसका कार्य है। पुनः संशोधन करना, फिर उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। मॉडल कार्यक्रम, मॉडल भी उसमें बना सकते हैं, कार्यक्रम दे सकते हैं, भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और देख लीजिए मैं मॉडल दिखा रही हूँ, मान लो सपोज दैट मैंने एक गुड़िया बनाई है और मैं सामने अपने घर पर सिखाती हूँ गुड़िया बनाना, तो मैं उसके सामने एक गुड़िया बनाऊँगी ना कि देखो ये मैंने एक जो है स्पंज की गुड़िया बनाई है, उसको देखो कैसे मैंने आँख लगाई है, फिर मैंने देखो इसकी नाक कैसे बनाई, फिर मैं इसका बाल कैसे लगा रही हूँ, मैं इसको दिखाऊंगी ना, मॉडल दिखाऊंगी तभी तो सामने वाला कर पाएगा, नहीं तो मुझसे कैसे सीखने आएगा, ठीक है। इसके बाद में मॉडल तैयार करना, प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, इसका कार्य करना, ठीक है। ICDS प्रशिक्षण के कार्य के साथ साथ मातृ एवं बाल विकास जो में संलग्न अनेक संस्थानों और क्षेत्रीय केंद्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग देना, संचार इकाई की सहायता से लेखन सामग्री, चलचित्र, वीडियो जैसी सामग्री उपलब्ध कराना। ये प्रशिक्षण देने के लिए जितनी भी सेवा करा सकता है, जितनी भी मदद कर सकता है, वो सारी चीज़ें करता है। कौन? आपका निप्सिड, ठीक है। आपका कौन करता है? निप्सिड, ठीक है। ये 4 हो गया। 5वां क्या है, आओ देखते हैं। 5वां क्या है? नियंत्रण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ। क्या है? नियंत्रण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ। नियंत्रण और मूल्यांकन प्रकोष्ठ भी इसके अंतर्गत आता है। ये 5वां नंबर, यह संभाव विस्तार पूर्वण नियंत्रण एवं मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करता है। ICDS कार्यक्रम का मूल्यांकन करता है। ऐसा कार्य करने के लिए ICDS कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में सरलता होती है। अन्य शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर समाज के विकास कार्यक्रम संचालित करता है। सबने सुन लिया इतना। क्या यह संभाग विस्तार पूर्वक नियंत्रण एवं मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करता है, ठीक है। ICDS कार्यक्रम का मूल्यांकन करता है। ऐसा कार्य करने से राष्ट्रीय स्तर पर ICDS कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन करने में मदद मिलती है, मतलब चलाने में मदद मिलती है, सरलता होती है। अन्य शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर समाज के विकास कार्यक्रम संचालित करना इसका काम होता है। और कंप्यूटर एवं सांख्यिकी विभाग सहायता व तकनीकी जानकारी देता है, जिससे संस्था पूरा शोध कार्य चलाने में जो है सुविधा रहती है। संस्था के द्वारा शोध कार्य चलाने में इसकी क्या होती है? सुविधा होती है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है? ये 5 पूरा हुआ। 6वां क्या हुआ? अब जितने लोगों ने सुना है, मैं इसी में से लास्ट को अभी क्वेश्चन पूछूंगी और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा सभी लोग। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, 2, 4, 10, 12, 15, 20, 30, 35, 40, 50, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अब हम लोगों ने आधे घंटे से पढ़ कर यहाँ पर जो है आकर खड़े हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन डालूंगी, 2-3 क्वेश्चन, और आप लोग बिना चीटिंग किए, बिना पीछे गए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाओगे। एक तो पूरक आहार क्या होता है वो आप लिखोगे, और वो लिखो ना लिखो मैं उसको बता दूंगी, लेकिन मैं जो अभी इसके बाद में क्वेश्चन पूछूंगी वो क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा आंसर। अब मैं डेली क्वेश्चन आपसे पूछूंगी और डेली आपको आंसर देना पड़ेगा। कोशिश कर रही हूँ मैं लाइव पढ़ाऊँ ताकि लाइव पढ़ाने से तुरंत आप लोग यहाँ पर आंसर करोगे, मैं तुरंत देखूंगी। कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, आप लोग के साथ ही लगी हुई हूँ, तो थोड़ा सा सब अटैच होने में, थोड़ा सा सब सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। चलो 6वां क्या है? सामान्य सेवा प्रकोष्ठ, ठीक है। 6वां क्या? सामान्य सेवा प्रकोष्ठ। यह प्रकोष्ठ मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है? प्रकोष्ठ मुख्यालय और क्षेत्रीय, मुख्य जो इसका कार्यालय है वहाँ का,
और क्षेत्र का जो कार्यालय है उसमें दोनों में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, जो प्रेम से चला, सुचारू रूप से चले। भाई जैसे मानो आप मेरे साथ जब कॉपरेट करते हो तो मैं कोई कार्य करती हूँ, जैसे आप यूथ में डालती हूँ तो आप कॉपरेट नहीं करते हो, तो मेरा मन क्या करता है, हट जाता है। अगर मैं यूथ डालूं और आप कॉपरेट करो तो ठीक है, आज मैंने 50 डाला, कल मैं और 50, परसों में और 50 डालूंगी। आप खुद भी पूरा नहीं देखते, एक दो लोग देखते हो सकता है, और फिर आप उसको शेयर नहीं करते। शेयर क्यों नहीं करते, कोई होम साइंस पढ़ने वाला नहीं। कुछ लोग तो इसलिए नहीं शेयर करते, मेरे पास मैसेज और फ़ोन है, मैंने कहा आप शेयर क्यों नहीं करते, आपको शेयर करना चाहिए। तो बोला दीदी शेयर करेंगे तो वो भी पास हो जाएगा पढ़ के। अरे भाई हद है, पास कोई जो है इस तरह से थोड़ी हो जाएगा बिना मेहनत किए। आप शेयर करोगे तो वो समझेगा, हो सकता है उसको मेरी कुछ चीज़ गलत भी लगे तो वो आकर वहाँ पर बोले कि दी ये गलत है, तो मैं उसको सही करूँ, उसके बहाने आपका भी सही हो जाए। या हो सकता है उसको और जानकारी हो तो वो वीडियो देखे, बोले दीदी इसके साथ एक लाइन और जोड़ दो, तो मैं उसको और आपको बताऊँ, तो हो सकता है आपको और जानकारी हो जाए। कुछ चीज़ें कभी कभी पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। और क्यों होम साइंस, अगर होम साइंस का चैनल तो क्या शेयर नहीं करना। होम साइंस में हम इस सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो कि आपके किसमें नर्स लोग पढ़ती हैं, जो कि आपकी एएनएम जेएनएम वो लोग कोर्स करती है, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ये चीज़ें किसी को भी शेयर करो, आप बायोलॉजी वाले को शेयर करो, आप जो एएनएम जेएनएम का कोर्स करें उनको शेयर करो, आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। स्वास्थ्य विभाग में जितने लोग कार्यरत हो उनको शेयर करो, क्या प्रॉब्लम है, शेयर करो। और ये अपना आईक्यू लेवल तो दिखाओ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ तो ये पढ़ रहा हूँ। मैं दिन भर रील्स देख के टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, मैं दिन भर फालतू की वीडियोस देख के टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, मैं फालतू में दूसरों के जो है रोस्टेड वीडियो देखकर जो है टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ। तो आप खुद भी तो अपना भी आईक्यू लेवल दूसरे को दिखाओ ना कि आप क्या करते हो। लेकिन आप लोग ऐसा कुछ करते हो ना, तो नीचे आंसर करते हो, ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो छोड़ दो, उसका तो बात ही खत्म कर दो। कोई कोई बोलते हैं, कुछ लोग आते हैं और भीख मांग के चले जाते हैं। अरे हद है भाई, भीख किस बात की। कौन भी जो अगर कोई पैसे लेके पढ़ाता है तो वो उसका बिजनेस है, वो करता है, उसको आवश्यकता है, फ्री पढ़ाता है तो वो भीख क्यों मांगता है। भाई आप शेयर करोगे, आप लाइक करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे तो उस मोटिवेट होगा तो और पढ़ाना चाहेगा, नहीं डीमोटिवेट होगा तो नहीं पढ़ाना चाहेगा। मैंने यूथ नहीं डाला 3-4 दिन से क्योंकि आप लोग का जो है रिएक्शन उस पर अच्छा नहीं आया। तो ये चीज़ होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। और आपको कोई लालच करके कोई भीख मांगने का जो है, कोई किसी भी, जितने लोग यूट्यूब पर हैं, जितने लोग अपने खुद के प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोल के रखे, कोई भीख नहीं मांगने आता, सब मेहनत का अपना आते हैं मांगने। ठीक है, इसको हमेशा दिमाग में रखो क्योंकि भविष्य में आपको भी कुछ ना कुछ मांगने का काम लगता है। कभी कोई स्वायत्त तो होता नहीं है, ठीक है, कोई स्व केंद्र नहीं होता। वो माँ से, भाई से, बहन से, पति से, जो है पत्नी से, सास से, ससुर से, देवर से, जेठ से, दामाद से, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मांगता ही फिरता है। चलो, इसके बाद में क्या आ गया कि वित्तीय कार्यक्रम प्रबंधन कार्य प्रणाली का संचालन करता है, पुस्तक लेखन प्रकाशन का कार्य करता है। इस संस्था में राष्ट्रीय बाल कोष जो है नेशनल चिल्ड्रंस फंड का भी कार्य करता है। यह कोष स्वयं सेवी संस्थानों के लिए उपयोग में लाया जाता है, विशेष तौर पर जो बालक विकास कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। निप्सिट को बाल विकास के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए यूनिसेफ द्वारा वर्ष 1975-85 के लिए मॉरिस पेटी मेमोरियल अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। कब? 1975-85। कौन सा? निप्सिट को बाल विकास के क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य करने के लिए यूनिसेफ जो है के द्वारा 1975-85 के लिए मॉरिस पेटी मेमोरियल अवार्ड से क्या क्या सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कोई मुझसे हो सकता है बुक मांग ले कि दीदी पेज भेज दो, ऐसा तो मेरे पास बुक नहीं है। एक लड़की से मैंने बोला था तो उसने बोला था कि दी मैं दूंगी। अब उसने बोला कि मैंने बुक से दिया है, अब उसने बुक से दिया है या किसी से मांगा है मुझे नहीं पता, तो उसने मुझे दिया है क्योंकि जो है वो एएनएम की जेएनएम का कोर्स कर रही है, एएनएम जेएनएम का किसी चीज़ का कोर्स कर रही है। मैंने बताया कि वो संविदा पे है और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही है, तो उसने ये चीज़ मुझे दिया है। अब उसने पिक्चर बुक से क्लिक की है क्योंकि उसने जो बताया कि बुक से है या है, मैंने आपको दिया है, बुक से क्लिक की है या उसने जो है किसी से मांगी है मुझे नहीं पता, इसलिए बुक प्लीज़ मुझसे मत मांगिए, मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है। और ये मेरे पास निप्सिट की जानकारी है थी जो मैंने आपको बताया, लेकिन मेरे पास बुक प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है,
ठीक है। तो इसलिए, नहीं तो बहुत लोग मांगने लग जाते हैं, फिर मुझे बड़ा ही अजीब सा फील होता है कि मैं किसी से नहीं बोलती हूँ तो लगता है कि ये देना नहीं चाहती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपके हो गए। चलो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा मोटा करती हूँ और कलर भी चेंज करती हूँ, बहुत देर से यही कलर देख के अच्छा नहीं लग रहा। निप्सिड निप्सिड का फुल फॉर्म बताओ हिंदी में। फुल फॉर्म हिंदी में बताना है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ कि निप्सिड की स्थापना कब हुई। स्थापना बताओ। नंबर 3, निप्सिड के प्रकोष्ठ कितने हैं। कोई बेईमानी नहीं करेगा, कोई पीछे नहीं जाएगा, यही बताओ सब लोग तुरंत। प्रकोष्ठ कितने हैं, निप्सिड के प्रकोष्ठ कितने हैं। और चौथा क्वेश्चन बताओ, निप्सिड किस सन में, किस सन में, सन मतलब समझ रहे ना, सन मतलब ईयर, ईयर YEAR, ईयर, ईयर मतलब साल। किस साल में यूनिसेफ द्वारा अवार्ड पाया था। कहाँ पर लिख दूँ मैं, 1 2 3, यही है ना, किस सन में उसने अवार्ड पाया था, ये लिखो आप। ठीक है, अवार्ड पाया था किस सन में, यूनिसेफ द्वारा पाया था। आधा तो मैंने बता दिया, आधा आपको बताना किस सन में पाया था। ये 4 क्वेश्चन का आंसर तुरंत नीचे करो। और इसका आंसर सबको पता है कि क्या है, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो में बता दिया, पूरा पढ़ा दिया। अब निप्सिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका जाएगा नहीं। फिर बार बार मैं बोल रही हूँ, इसमें इतना समन्वय और संबंध का क्वेश्चन आया, वो आपका लाइन आया है। जब आप सामंजस्य से बैठाओगे तभी कोई चीज़ आगे बढ़ेगी, चाहे वो योजना हो, चाहे वो यूथ प्रैक्टिस सेट हो, कोई भी हो। तो आगे आपकी मर्जी, अगर आप यूथ करना चाहते हो तो सामंजस्य से बैठाओ। कम से कम कि एक वीडियो पे 120 से 25 लोग जब देखेंगे तो ही यूथ आगे बढ़ेगा, वरना मुझे क्या करना है भाई। मैं जो मुझसे पर्सनल मांग रहा है मैं उसको पर्सनल बता दूंगी, 2-4 लोग पर्सनल मांगे तो पर्सनल बता दूंगी। क्या करूं भाई, जो आप देखोगे मैं वही करूंगी ना। मैं वो तो घंटे 2 घंटे आप लोग को समझाऊंगी और आप लोग 25 30 35, अरे सोच के भी ऐसा लगता है कि जो है क्या है। तो जब तक कम से कम 100 से एबव जाएगा तो यूथ आगे बढ़ाऊंगी। अगर जो पिछली वीडियो है अगर वो 100 से एबव जाती है तो यूथ कंटिन्यू करूंगी, वरना नहीं करूंगी। और इस सब का क्वेश्चन आप नीचे करो और मैं देखती हूँ कितने लोग क्वेश्चन करते हैं। सबका नाम लिख के मैं यहाँ पर, और जो टेलीग्राम का नया ग्रुप ज्वाइन किया कर, वो जो ग्रुप बनाया ना मेंबर वाला, उस पर भी मैं इसका नाम दूंगी सबका। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ते लिखते रहना, मस्त रहना। और दूसरा टेलीग्राम जो लिंक वाला आपका ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। वो आपका क्या है, होम साइंस वॉरियर है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, होम साइंस वॉरियर्स। होम साइंस वॉरियर्स आपका जो है क्या है कि ये ग्रुप का आपका क्या है, नाम है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, नीचे लिंक कमेंट बॉक्स में दोनों टेलीग्राम के लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और यहाँ पर खुल के बिंदास आप अपने भी क्विज़ डालिए। आप, मैं पोल का भी एक जो स्क्रीन जो है रिकॉर्डिंग करके डाल दूँगी, आपको किस तरह से पोल बनाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप पोल डालिए, क्वेश्चन डालिए, अपने फ्रेंड्स को ऐड कीजिए, आप उसमें अपनी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उसको भी डालिए। बिल्कुल आप एकदम से जिस तरह से आप जो उसमें कंफर्टेबल है पढ़ाई के रिलेटेड, कैसे भी उस तरह से करिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।